नमस्कार दोस्तों, मैं अमित सैनी स्वागत करता हूं आप सभी का ब्रेनबिट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, उन सभी बच्चों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन बच्चों ने गोरख बैच को लगातार इतना प्यार दिया। गोरख बैच के ऊपर आप लोगों को लगातार रीजनिंग और जीके जीएस की क्लासें मिलती जा रही है। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जिन बच्चों ने दिल्ली पुलिस की वर्दी पाने का सपना देखा है उस सपने को साकार हमारे द्वारा किया जाए। बस आप लोग हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहिएगा। आप लोगों का जो सपना आप लोगों ने जो देखा है वो बिल्कुल साकार होगा। तो इसी के साथ हम लोग आज की अपनी क्लास शुरू करते हैं। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने रीजनिंग का वेन डायग्राम का टॉपिक स्टार्ट किया था। उस समय मैंने आप लोगों को बताया था कि वेन डायग्राम जो है एग्जाम में दो तरीके से क्वेश्चन पूछता है। एक लॉजिकल वेन डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है और दूसरा डाटा वेन डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। लॉजिकल वेन डायग्राम आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से फर्स्ट क्लास के अंदर करवा दिया। आज बात करेंगे बच्चे डाटा वेन डायग्राम की। डाटा वेन डायग्राम जो है वो बहुत आसान है। अगर यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप लोग ये मान लीजिए कि आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट है या फिर फ्री का नंबर है। डाटा वेन डायग्राम की बात करते हैं दोस्तों। देखिए, इसके अंदर आप लोगों को डायग्राम दिखाई देगा, यानी आकृतियां दिखाई देगी। त्रिभुज हो सकता है, वृत्त हो सकता है, वर्ग हो सकता है, इस तरीके से। और ये जो आकृतियां हैं वो किसी ना किसी समूह को डिनोट करने वाली है। फिर उस समूह से रिलेटेड आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि क्वेश्चन देखिए, आप लोग इस तरीके से क्वेश्चन आएगा बच्चे एग्जाम में। कभी कभार क्या होता है कि डायरेक्ट इनके सामने नाम लिखकर दे देता है कि त्रिभुज जो है वो किसी चीज को दर्शा रहा है, मान लीजिए शिक्षक को दर्शा रहा है। वृत्त जो है वो अपने ग्रामीणों को दर्शा रहा है, ये जो है वो गरीब लोगों को दर्शा रहा है, इस तरीके से। और कभी कभार बच्चे क्या आता है, इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। मतलब वो जो डायरेक्ट आप लोगों को डायरेक्ट नहीं बताएगा कि कौन सी चीज क्या है, लेकिन लिख के देगा। समझ गए? तो लिखते वक्त बच्चे जो है वो थोड़ी सी गलतियां ज्यादा करते हैं। गलतियां ये होती है कि अगर किसी लाइन को आप लोगों ने उल्टा पढ़ लिया या फिर इस चीज को बोला गया शिक्षक, इस चीज को आप लोगों ने पढ़ लिया कुछ और, तो बच्चे फिर क्वेश्चन गलत हो जाता है। बस इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर केवल यही बात ध्यान में रखने लायक है। जब पढ़ो ना आप लोग लाइन को तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ना। देखिए इसके अंदर क्या लिखा गया है, यदि निम्न आरेख में वृत्त जो है वो चिकित्सकों को, वृत्त जो है वो चिकित्सकों को दर्शाता है। ये चिकित्सक है दोस्तों, ये चिकित्सक है। आगे पढ़िए, त्रिभुज अभियंता को दर्शाता है। ये अभियंता है, यानी कि इंजीनियर है, अभियंता को दर्शाता है। और आयत जो है बच्चे वो वास्तुकार को दर्शाता है। ये वास्तुकार है, ये वास्तुकार है। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया उस क्वेश्चन को समझिए। तो ऐसे कितने अभियंता है जो चिकित्सक है? ऐसे कितने अभियंता होंगे जो चिकित्सक होंगे? यानी अभियंता होने चाहिए, साथ ही साथ क्या होने चाहिए? चिकित्सक होने चाहिए, क्योंकि उसने बोला है ऐसे कितने अभियंता है, यानी अभियंता में तो होगा ही होगा, साथ ही साथ जो चिकित्सक भी है। अब चिकित्सक वाला पार्ट भी लेना है, अभियंता वाला पार्ट भी लेना है, यानी दोनों का कॉमन हिस्सा आप लोगों को उठाना पड़ेगा। और इन दोनों का बच्चे कॉमन हिस्सा ये नजर आ रहा है, ये पूरा। अब कुछ बच्चों को डाउट होगा कि सर यहां तक तो ठीक था, ये पार्ट वाला, ये ऊपर वाला पार्ट तो, लेकिन ये जो है वो तो वास्तुकार के अंदर आ रहा है, इसको आप क्यों उठा रहे हो? नीचे वाले जो दो लिखा पड़ा है इस पार्ट को क्यों उठाया जा रहा है? तो बच्चे उसने मना थोड़ी ना किया है वास्तुकार के लिए। अगर उसने वास्तुकार के लिए मना कर देता तो बच्चे वास्तुकार को नहीं लेना, लेकिन जिस चीज के लिए उसने कुछ भी नहीं बोला तो आप लोग फिर उसको उठा लो। इसी तरीके से क्वेश्चन होते हैं। वास्तुकार के बारे में इसने कुछ नहीं बोला तो आप लोगों को वास्तुकार को लेना पड़ेगा। हाँ, जिस चीज के लिए मना कर दिया जाता है ना, उस चीज को आप लोग शामिल नहीं कर सकते। समझ में आई बात? तो हमें ये पूरा का पूरा पार्ट उठाना पड़ेगा। अभियंता और चिकित्सक के अंदर जो पार्ट आ रहा है वो पूरा का पूरा पार्ट आप लोगों को लेना पड़ेगा, चाहे वास्तुकार में आए तो भी ठीक है, वास्तुकार में नहीं आए तो भी ठीक है। तो ये वाला पार्ट आपके क्वेश्चन का आंसर बनेगा। और इस पार्ट के अंदर बच्चे दो संख्या दिखाई दे रही है, 1 और 2। 1 और 2 कितना होगा? 3 आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। समझ पाए? सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। बस छोटी छोटी चीजें होती है जिनका ध्यान आप लोगों को रखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, वही डायग्राम है, उन्हीं चीजों को दर्शाया जा रहा है, केवल ये क्वेश्चन चेंज किया गया है बच्चे। समझ में आई बात? तो ये जो है वो अभियंता को दर्शा रहा है, वृत्त जो है वो चिकित्सकों को दर्शा रहा है, और नीचे वाला पार्ट जो है वो वास्तुकार को दर्शा रहा है, यानी आयत जो है वो वास्तुकार को दर्शाता है। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया वो समझिए। ऐसे कितने अभियंता है जो
केवल चिकित्सक है। हाँ, आगे ना बात जिस चीज का जिक्र अपन कर रहे थे, केवल चिकित्सक होना चाहिए, केवल चिकित्सक की बात कर रहा है दोस्तों। इस बार वास्तुकार के लिए मना कर दिया, मना इसने किया तो इनडायरेक्ट है, लेकिन बच्चे मना तो हो गया ना। केवल चिकित्सक के अंदर आना चाहिए, केवल चिकित्सक, वास्तुकार के अंदर शामिल नहीं होना चाहिए। तो इस बार आप लोग ये पार्ट नहीं उठा सकते। अगर ये पार्ट उठा लिया तो बच्चे वो केवल का कोई मतलब ही नहीं रहा फिर, तो ये पार्ट आप लोग नहीं उठाओगे। इस बार केवल और केवल ऐसा पार्ट आप लोगों को उठाना है जो अभियंता हो और केवल चिकित्सक हो। तो अभियंता और केवल चिकित्सक, केवल इतना सा हिस्सा आप लोगों को उठाना है। जो कौन सी संख्या दिखाई दे रही है? 1। तो आपके क्वेश्चन का आंसर सिर्फ और सिर्फ 1 होगा। पीछे वाला क्वेश्चन साफ साफ बोला गया, ऐसे कितने अभियंता है जो चिकित्सक है, यानी अभियंता और चिकित्सक का कॉमन हिस्सा उठा लो। वास्तुकार में आए तो भी ठीक है, ना आए तो भी ठीक है, हमें तो इन दोनों का कॉमन पार्ट उठाना है पूरा का पूरा। अगले वाले क्वेश्चन के अंदर साफ साफ बोल दिया गया कि केवल चिकित्सक लेने हैं, ऐसे अभियंता को उठाना है। अभियंता तो होना जरूरी है, लेकिन ऐसे अभियंता को उठाना है जो केवल चिकित्सक हो, वास्तुकार नहीं होना चाहिए। समझ में आई बात? अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन वही है, केवल आगे का पार्ट चेंज किया गया है कि कुल चिकित्सकों की संख्या बतानी है। ये अभियंता थे, ये चिकित्सक थे, और नीचे वाला जो आयत था वो वास्तुकार था। हमें केवल क्या पूछा गया है कि कुल चिकित्सकों की संख्या, कुल टोटल सारे के सारे, तो टोटल तो ये सारे के सारे चिकित्सक है। अब किसी चीज के लिए मना नहीं किया तो इनके अंदर आए या इनके अंदर ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो टोटल उठाना है सारा का सारा। तो 5 3 2 1 15 3 2 और 1, 15 और 3 18, 18 और 3 21 आपके क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। समझ पाए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि निम्न आरेख में वर्ग शिक्षक को, व्रत अभियंता को, आयत महिलाओं को, त्रिभुज गायक को दर्शाता है तो ऐसी कितनी महिला अभियंता है जो शिक्षक है? क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, गलतियों के चांसेस क्वेश्चन को पढ़ते वक्त ही होंगे, बाकी इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है, समझने की कोशिश कीजिए अच्छे से। वर्ग जो है वो शिक्षक को दर्शाता है। अब इसके अंदर वर्ग वाला पार्ट कौन सा है? ये अंदर वाला वर्ग तो सबको पता होगा किसको बोलते हैं, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होगी वो वर्ग कहलाएगा, और जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है बच्चे वो आयत कहलाता है। ये आयत है, इसके अंदर वर्ग जो है वो शिक्षक को दर्शाएगा, व्रत जो है वो अभियंता को दर्शाता है। ये व्रत में तो कोई डाउट नहीं होगा, ये अभियंता को दर्शाता है यानी कि इंजीनियर। नेक्स्ट है आयत जो है वो महिलाओं को दर्शाता है, ये जो है वो महिला को दर्शा रहा है। और त्रिभुज जो है वो गायक को दर्शाता है, त्रिभुज जो है वो गायक को दर्शाएगा, गायक यानी कि सिंगर। अब क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, पूछा क्या गया है, तो ऐसी कितनी महिला अभियंता है, स्टार मार्क कर लेना, ऐसी कितनी महिला अभियंता है, यानी महिला भी होनी जरूरी है और अभियंता भी होने जरूरी है। ऐसी कितनी महिला अभियंता है जो शिक्षक नहीं है? शिक्षक के लिए मना कर दिया, तो शिक्षक के अंदर जो पार्ट जा रहा है कॉमन महिला और अभियंता का, उसको शामिल नहीं करना, बाकी सारा पार्ट आप लोगों को उठाना है। तो महिला भी होनी चाहिए, अभियंता भी होने चाहिए, बस शिक्षक ना हो। अब शिक्षक नहीं होगा तो बच्चे शिक्षक का पार्ट इतना है, यानी सर 7 और 8 अगर बीच में आ रहा है तो उसको उठाना नहीं है। समझ में आई बात कर रहे थे महिला और अभियंता की, तो इन दोनों का कॉमन हिस्सा कौन सा है? इन दोनों का कॉमन हिस्सा बच्चे इतना इतना है, यहां से लेकर इतना इतना। इसके अंदर जो संख्या आ रही है वो आप लोगों को उठानी है, लेकिन शिक्षक के अंदर अगर कोई संख्या आ गई तो उसको नहीं लेना। तो इसके अंदर 2 संख्या आ रही है 5 और 7, तो बच्चे 7 को तो आप लोगों को उठाना ही नहीं है, केवल आप लोगों का आंसर क्या होगा? 5, ऑप्शन नंबर 5 4। ऐसी कितनी महिला अभियंता है जो शिक्षक नहीं है? महिला भी होनी जरूरी है, अभियंता भी होने जरूरी है, यानी सर इन दोनों का कॉमन पार्ट होना जरूरी है, लेकिन शिक्षक नहीं होना चाहिए, तो शिक्षक वाला पार्ट पूरा का पूरा हट जाएगा, केवल आंसर क्या होगा? 5। समझ पाए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि निम्न आरेख में वर्ग जो है वो शिक्षक को दर्शाता है, ये शिक्षक है, व्रत जो है वो अभियंता को दर्शाता है, ये अभियंता है, और आयत जो है वो महिलाओं को दर्शाता है, ये महिला है, और त्रिभुज जो है वो गायक को दर्शाता है, ये बच्चे गायक है।
पूछा क्या गया है उस पे ध्यान दीजिए। तो ऐसी कितनी महिला है जो गायक नहीं है, यानी महिला चाहिए लेकिन गायक के अंदर शामिल नहीं होना चाहिए। तो बच्चे गायक तो ये है ना, ये पूरा का पूरा पार्ट आप लोग हटा सकते हो, इस पूरे हिस्से को आप लोग यहां से हटा सकते हो। बस केवल महिला के अंदर आना चाहिए, गायक के अंदर नहीं आना चाहिए। तो महिला के अंदर जो जो पार्ट आएगा वो सारा का सारा आप लोगों को उठाना पड़ेगा, और महिला इनको दर्शा रहा है। अभियंता के लिए कुछ नहीं बोला क्वेश्चन में, तो इसके अंदर आए तो भी ठीक है, इसके अंदर ना आए तो भी ठीक है। शिक्षक के लिए कुछ नहीं बोला क्वेश्चन के अंदर, शिक्षक के अंदर आए तो भी ठीक है, शिक्षक के अंदर ना आए तो भी ठीक है। हमें तो महिलाओं वाला पार्ट उठाना है। तो महिला के अंदर 2 भी है, 5 भी है और 7 भी है, बस इसमें नहीं होना चाहिए, इस वाले पार्ट के अंदर नहीं होना चाहिए। तो 2, 5 और 7 ये सारा का सारा आपके क्वेश्चन का आंसर बनेगा। 7 और 5 12, 12 और 2 14, यानी आपके क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चे 14। समझ पाए? नेक्स्ट आरेख वही है, बस क्वेश्चन चेंज किया गया है। ये अभियंता को दर्शाएगा, ये महिला को दर्शाएगा, ये शिक्षक को दर्शाएगा और ये गायक को दर्शाएगा। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया उस पर ध्यान दीजिए आप लोग। ऐसे कितने गायक हैं, यानी गायक होने चाहिए, जो अभियंता और शिक्षक भी है, तीनों का कॉमन पार्ट लेना है। ऐसे कितने गायक हैं, यानी सर गायक आना चाहिए, जो अभियंता और शिक्षक भी है, यानी तीनों का कॉमन हिस्सा उठाना है। ऐसी संख्या आप लोगों को देखनी है जो शिक्षक के अंदर भी शामिल हो, गायक के अंदर भी शामिल हो और अभियंता के अंदर भी शामिल हो। महिला के अंदर अगर शामिल हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो भी ठीक है, उसके लिए कुछ नहीं बोला। तो इन तीनों का कॉमन पार्ट आप लोगों को चाहिए, और इन तीनों का कॉमन पार्ट जो है वो यहां से बढ़ने वाला है, क्योंकि सबसे छोटी आकृति यही है। तो इस सर्किल में भी आ जाए, त्रिभुज में भी आ जाए और इस वर्ग में भी आ जाए, तो केवल एकमात्र ऐसी संख्या दिखाई दे रही है जो त्रिभुज के अंदर भी है, सर्किल के अंदर भी है और इस वर्ग के अंदर भी है। आपके क्वेश्चन का आंसर होने वाला है बच्चे 8। बस आप लोगों को छोटी सी चीज का ध्यान रखना है, बस संख्या इधर उधर ना हो जाए। नेक्स्ट देखिए, यदि निम्न आरेख में त्रिभुज ग्रामीणों को, त्रिभुज जो है बच्चे वो ग्रामीणों को दर्शाता है, ये ग्रामीण है, और आयत जो है वो बेरोजगारों को दर्शाता है। आयत ऊपर वाली पार्ट बनेगा, ये आयत है, ये बेरोजगारों को दर्शा रहा है। और वर्ग जो है वो शिक्षकों को दर्शाता है, यानी कि ये शिक्षक है। पूछा क्या गया है, तो शिक्षित बेरोजगारों की संख्या बताइए, यानी शिक्षित भी होना चाहिए और फिर बेरोजगार भी होना चाहिए। ये तो डबल मार हो गई, शिक्षित भी हो साथ ही साथ बेरोजगार भी हो। तो शिक्षित और बेरोजगार दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए आप लोगों को, यानी शिक्षित में भी आना चाहिए और बेरोजगार में भी आना चाहिए। ग्रामीण में आए तो ठीक है, ना आए तो ठीक है, समझ गए? तो शिक्षक और बेरोजगार लोगों का 6 और 2, ये पूरा जो पार्ट है वो दोनों हिस्सों के अंदर आ रहा है। आयत के अंदर भी आएगा और इस वर्ग के अंदर भी आएगा। 6 और 2 मिलाकर दोस्तों कितना हुआ? 8। समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज जो है वो ग्रामीणों को दर्शाता है, ये ग्रामीण है। आयत जो है वो बेरोजगारों को दर्शाता है, और वर्ग जो है वो शिक्षित को दर्शाता है। वर्ग जो है वो शिक्षित को दर्शाता है। ये शिक्षक नहीं होगा दोस्तों, शिक्षित होगा। कीजिए इस क्वेश्चन को। तो ग्रामीण, शिक्षित, बेरोजगारों की संख्या चाहिए, यानी ग्रामीण भी हो, शिक्षित भी हो और साथ ही साथ बेरोजगार भी हो, गांव में भी रहे, पढ़े लिखे भी और फिर जॉब भी ना मिले उसको, ऐसे लोगों की संख्या चाहिए। यानी सर तीनों का कॉमन पार्ट पूछ रहा है, और तीनों का कॉमन पार्ट जो है दोस्तों वो ये है, इतना सा। आपके क्वेश्चन का आंसर होगा केवल 6, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना, अलग टाइप का क्वेश्चन है, कथन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। क्या बोला गया है, निम्न वेन आरेख को ध्यानपूर्वक देख के नीचे जो कथन दिए गए हैं उसमें से सही कथन का चुनाव करना है। 4 कथन दिए गए हैं,
जो सारे के सारे इस डायग्राम के ऊपर बेस्ड होंगे, उसमें से सही कथन का आप लोगों को चयन करना है। तो देखिए क्या बोला गया है, 6, 7 और 8 सभी आकृतियों में है। सही है या गलत है? 6, 7 और 8 क्या सभी आकृतियों में है क्या? ये जो 8 है क्या वो इस त्रिभुज के अंदर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। तो बच्चे ये कथन तो गलत हो गया ना। भी 6 जो है वो इसके अंदर नहीं आ रहा था, 7 जो था वो सभी आकृतियों में आ रहा है, 6 इस आयत के अंदर नहीं आएगा, 8 इस त्रिभुज के अंदर नहीं आएगा। तो बच्चे इसने जो बात बोली है वो तो गलत होगी ना, ये तो गलत है। 6, 7 और 8 सभी आकृतियों में तो है नहीं। दूसरा, 8, 6 और 3 सभी आकृतियों में है क्या? 8, 6, 3। तो आप लोगों ने 8 को पकड़ लिया ना। 8 जो है बच्चे वो त्रिभुज के अंदर शामिल नहीं हो रहा, और 6 जो है वो इसे आयत के अंदर शामिल नहीं हो रहा। तो इस कथन को भी आप लोग ये गलत कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, 1, 5 और 9 वर्ग में है। 1, 5 और 9 जो है वो वर्ग के अंदर है। ये रहा वर्ग। क्या 1, 5 और 9 वर्ग में है? 9 तो बच्चे वर्ग में है, 5 भी वर्ग में है, लेकिन 1 जो है वो वर्ग के अंदर शामिल नहीं है। तो ये कथन भी गलत हुआ, ये कथन भी आप लोगों का गलत हुआ। तो 3 कथन गलत हो गए, तो चौथा तो ऑटोमेटिक इसी हो जाना है। वैसे देख लीजिए, 5, 2 और 7 जो है वो वर्ग में है। 5, 2 और 7 जो है वो वर्ग के अंदर होने चाहिए। तो सर 5 ये रहा वर्ग के अंदर, 7 ये रहा वर्ग के अंदर, और क्या था? 2 जो है वो भी बच्चे इस वर्ग के अंदर ही बैठा है। तो हाँ, ये कथन जो है वो बिल्कुल आप लोगों का सही है। समझ गए? इस टाइप से क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये। इसी के साथ हमारा वेन डायग्राम का चैप्टर जो है वो पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। देखिए, निम्न आरेख का अध्ययन कीजिए और वह क्षेत्र बताइए जो गायक के साथ नर्तक है लेकिन कवि नहीं है। यानी गायक वाला पार्ट आप लोगों को उठाना पड़ेगा, साथ ही साथ नर्तक वाला पार्ट भी आप लोगों को उठाना पड़ेगा, लेकिन कवि नहीं होना चाहिए। यानी कवि वाला जो पार्ट है वो आप लोगों को नहीं उठाना। तो कवि कौन है? कवि कौन है? कवि ये है। यानी ये हिस्सा तो आपको उठाना ही नहीं है, कवि तो होना ही नहीं चाहिए। अब केवल गायक और नर्तक का कॉमन पार्ट आप लोगों को उठाना है। गायक और नर्तक का कॉमन पार्ट बच्चे ये है, केवल वी। तो इस क्वेश्चन का आंसर P, Q, V नहीं होगा, U और V नहीं होगा, T, U, R नहीं होगा, केवल और केवल क्या होगा? V होगा। तो इसके साथ दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त हुई। टॉपिक बिल्कुल अच्छे से कवर करवा दिया गया है। यदि आप लोगों को सारी क्लासें अच्छी लग रही है तो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इसी तरीके से आप लोगों को लगातार क्लासें मिलती रहेगी। आप लोगों की तैयारियां जो है वो बिल्कुल अच्छे लेवल के ऊपर हो रही होगी, ऐसी आशा करता हूं। मिलते हैं नई क्लास के अंदर नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।